आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे कैसे 150 यात्री 7,500 फीट के ऊंचे ऊंचे दर्रों पर्वतों को पार कर पहुंचे हैं मैदानी इलाकों में। एक तरफ जमे हुए बर्फ तो दूसरी तरफ मैदानों में जला देने वाला धूप और मौसम का मार झेलते हुए अपने पहाड़ों, हिमालय, ग्लेशियर और संस्कृति को बचाने के लिए लेह से पैदल चलकर 900 किलोमीटर की दूरी एक महीना में पूरे कर पहुंचे हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर। तो आइए जानते हैं इन्हीं पद यात्रियों की जुबानी क्यों पैदल लेह से चलकर दिल्ली जा रहे हैं। आज से टोटल 30 दिन हो चुके हैं और ये यात्रा जो है बिल्कुल अमन और शांति का यात्रा है। ये यात्रा जो है इसमें लद्दाख का अपना जो है स्पेशल मंग यानी कि बहुत ही ज़रूरी मंग जो चिटवी अनुसूची का है उसका मंग कर रहे हैं। और ये मंग आज के डेट का नहीं है, ये पिछले 5 सालों से या कि 2019 से जैसे लद्दाख को यूटी दिया हुआ है तब से हम ये छिटवी शेड्यूल की मांग जो है करते आ रहे हैं। तो उस वक्त से हमारे श्री सोनम वांगचुक जी जो है 7 डेज के अनशन पे भी बैठे थे, उसके बाद 14 डेज के अनशन, अभी हाल ही के दिनों में पिछले विंटर में जो है 21 दिनों के अनमारन अनशन पे बैठे थे। तो उसमें पूरे लद्दाख का योगदान रहा। तो उसी 21 दिन के अनशन को जो है पूरे लद्दाख में मिलकर जो है 55 दिनों तक चलाया था अनमारन अनशन जो भूख हड़ताल पे हैं ये। तो अभी जो है सरकार की तरफ से कोई इस पर कदम नहीं उठाया गया कि लद्दाख को चिटवी शेड्यूल में डाला जाए। तो अभी जो है ये पीसफुल रैली जो है अभी पिछले 1 तारीख से चले आ रहे हैं। साथ में हम पूरे हिमालय को जो है बचाव की जो प्रदूषित पर्यावरण को बचाने के लिए जो है सेव हिमालय का जो है नारा लगाते हुए पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देते आ रहे हैं कि पर्यावरण को बचाओ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। शहर के लिए शुद्ध हवाएं, यहाँ के लिए पानी, सारा चीज़ें जो है हिमालय से आ रही है। तो इसीलिए इसी चीज़ को हम मद्देनज़र रखते हुए तो हम पूरा लद्दाख वासी जो है लद्दाख के कड़कती ठंड यानी कि महीना 17-18 का जो है हमारा टकलंगला जो हम पार करके आए हैं पैदल चलते हुए, और पारा लाचा इन सब सरहदों से वहाँ पे बहुत ठंड थे और अभी जो है +30-35 में चल रहे हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है हमारे लद्दाख के बुजुर्गों को, युवाओं को और महिलाओं को जो हमारे साथ चल रहे हैं, तो सभी को बहुत सारे कष्ट हुए हैं। पाँव में चलने पड़े, 1 बार नहीं 2 बार हुए हैं, लेकिन हमने कभी ये जताया नहीं, कभी दिखाया नहीं अपने पाँव के छल्लों को। जो है हंसते मुस्कुराते हम म्यूजिक बजाते, जहाँ जहाँ ढोलक बजते नाचते आए। नचने का जो है हमारा हौसला था, पैरों में जो छल्लों की वजह से जख्म बहुत थे। तो अब हमारा मुहिम जो है छिटवी शेड्यूल का है, आने वाले लद्दाख के भविष्य का है, इसलिए हम हर चीज़ को सहन करते आ रहे। अभी यहाँ के मौसम में चलना, इस गर्मी में चलना तो अगर बिल्कुल ही पॉसिबल था भी नहीं है, लेकिन हम अपने मांगों को लेकर जो आगे बढ़ते जा रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, तो हर चीज़ को सहन करते हुए हर दर्द को हम सह सकते हैं। अब अगर इसी छिटवी शेड्यूल के लिए हमें बलिदान देना पड़े तो तब भी हम तैयार हैं। क्योंकि हम लद्दाख वासी जो है बॉर्डर पर तैनात है, सियाचिन पर हमें बलिदान का आदी है। हमारे पुरखों ने इसी देश के लिए, इसी मिट्टी के लिए बलिदान देते आए हैं। तो अभी हमारे खुद के बच्चों के लिए, लद्दाख के लिए, पूरे हिमालय के लिए अगर हमें ये चीज़ भी बलि भी देना पड़े तो हम बिल्कुल ही पीछे नहीं हटेंगे, एकदम हम तैयार हैं। तो अभी इसी गर्मी के साथ हमारा जो डेली का सफ़र जो है सवेरे जल्दी चलते हैं, हम 4:15-5 से तैयार होके 5 बजे लगभग 5:30 तक हम निकल जाते हैं। के रूप में देखना चाहिए, लद्दाख जो है पूरे हिंदुस्तान का पहचान है, ये शहीदों का देश है। और सियाचिन के ग्लेशियर के आप मेमोरियल बोर्ड पे देखा जाए तो मैं खुद मानता हूँ, देखा हुआ है 947 जो है टोटल वहाँ पे शहीद है। तो वहाँ पे पोर्टर भी 60 तक है सर। तो हम देश के लिए तिरंगे को जब जब ज़रूरत पड़ा, हिंदुस्तान फौज को जब जब ज़रूरत पड़ा, पूरे लद्दाखियों ने बिना सोचे बिना समझे बलि दिए हुए सर। जिसका आप कोई भी जाके आज के डेट में जो है सियाचिन ग्लेशियर के मेमोरियल बोर्ड से चेक कर सकते हैं। तो हम देश के लिए इस तरह से हम बिना सोचे समझे बलिदान दे रहे हैं। तो हमारा सरकार जो है हमारे थोड़ा
अनदेखी सा भी इसकी कोई शक नहीं है कि लद्दाख के अवाम ने जब जब देश के लिए ज़रूरत पड़ा हमने अपनी कुर्बानी जानी माली इस तरह की कुर्बानियाँ हमारे जो फौजी जो जवान है फ्रंट पे वो इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे कंधे से कंधा मिला के लद्दाख के अवाम जितने भी आज तक जंगे हुए हैं 99 तक 99 में मेरे ख्याल से मैं और हमारे जैसे हमारे जो जनरेशन के लोग हैं हमने खुद इस जंग में हमने कंट्रीब्यूशन दिया है। आज तक हमने देश के लिए कुर्बानी दी है और आज हम देश से कुछ चाहते हैं। तो ये हमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो बलिदान है हमारे जो कुर्बानियाँ हैं उसको नज़र में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर ज़रूर नज़रसानी करेंगे और पूरे देश के अवाम से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस संघर्ष में आप लोग भी साथ दीजिए और हो सकता है ये संघर्ष हमें लंबा देना पड़े। हम पूरे देश का जो हमारे अवाम है उनका हम सपोर्ट इसमें हम चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज तक हमने देश के लिए कुर्बानी दी है और आज हम देश से अगर कुछ मांगते हैं तो देश भी हमें इग्नोर नहीं करेंगे। हम धन्यवाद सर। तो हम लद्दाख की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे, लद्दाख की सुरक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे, हिमालय की सुरक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे, हिमालय की सुरक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम लम्हा सोनम मंगचू तो संस्कार से है। हमारा ये यात्रा जो है आज ये 1 महीना पूरा हो रहा है, क्योंकि हमारा ये लद्दाखी आवाम का 6 शेड्यूल का डिमांड है। पहला मुद्दा ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए पर्यावरण और संस्कृति बचाने के लिए। ये कोई पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, आम लद्दाखी लोग का मुद्दा है। और अगर आप लोग इतने मेहनत करके आए हो पैदल चल के, ये इतना मेहनत कितना तकलीफ हुआ आप लोगों को? तकलीफ बहुत हुआ, हमारे लोगों को जोश है, जज्बात है, हिम्मत है। मुझे हम लोग ये उम्मीद करके जा रहा है इसका कोई अच्छा सा नतीजा निकले। आप लोग जो ये पैर में दर्द हो रहे हैं इसको कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो यहाँ पे? ये बस बर्दाश्त करके चलता है, मेहनत क्या करूँ, यहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा करता है, चलते रहता है। उसे ये छाली निकल है, उसको आराम करना चाहिए। मर साहब के जोश से हिम्मत है, चल पड़े। जिले सर अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम सवान उर्गुल है। मेरा उम्र जो है ना 75 ईयर्स है। तो हम लोग चला मेरे सामने उनके साथ में 20-22 साल से लेके तो 82 साल तक के बूढ़े भी हैं। और ये लेह से चले हुए हैं सर। और सर हम लोग को बताएंगे 6 शेड्यूल क्यों ज़रूरी है सर? 6 शेड्यूल इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे यहाँ जो है 6 शेड्यूल बिना हो के तो हमारे को जब तक सेफ गार्ड नहीं होगा 6 शेड्यूल तो हमारे यहाँ पर्यावरण को बचाना, बच्चों का नौकरी के लिए मुश्किल है। फिर हमारा ज़मीन सारा जा रहा है, पर्यावरण को भी ज़रा हमारे पास कोई कानून नहीं, हम किसी के नीचे नौकर की तरह रहना पड़ता है। इसीलिए जो है ना हम लोगों को ये 6 शेड्यूल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ जो है बच्चों का नौकरी नहीं मिला। 6 शेड्यूल जो है ना हमारा 2019 में मोदी साहब ने मैनिफेस्टो में रखा था कि आप लोगों को 6 शेड्यूल देगा। 10-11वां साल निकल गया लेकिन उन्होंने उसके बाद कोई स्टेप नहीं लिया। तो इसीलिए हम उसके लिए मांग करने के लिए हम अपने को दारत देके, हम किसी का खिलाफ नहीं, हम लोग किसी पार्टी का नहीं, हम किसी का खिलाफ नहीं। हम लोग जो भी तकलीफ है हम खुद से रहे। हमारा पाँव में छोला बहुत बड़ा बड़ा छोला पड़ा है। जैसे हम लोग पहले से शुरू होगा राज अब चढ़ते उतर समय भरा बेचारा हम लोग -35 से लेके अभी यहाँ प्लस जो है यहाँ 40 तक के उसमें आ रहा हूँ। बहुत गर्मी, बहुत ठंड, सस्ते में हम लोगों को गर्मी का प्रॉब्लम पड़ा, लेकिन रहने रुकने का तो हम लोगों को तकलीफ नहीं हुआ। तो इसीलिए जो हम लोग अभी मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को 6 शेड्यूल दिया जाए, तो उनको मतलब रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। हम लोग कोई किसी से भेदभाव नहीं, हम सबको शांति से हम लोग यहाँ चल रहे हैं, किसी को गली नहीं कुछ नहीं, हम लोग अपने तो दुख दर्द से रहा है। और सर ऐसे आपके यात्रा में कौन सा दिन सबसे मुश्किल रहा? मुश्किल तो हर दिन मुश्किल ही है लोगों को, है ना। जो चलने में कहीं बहुत बारिश पड़ है, कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चल रहा है तो एक्सीडेंट का खतरा बहुत है। लेकिन फिर भी जो है हम लोग सह के जो है ना जैसे वैसे एडजस्ट करके हम लोग चला। सर मैंने देखा वीडियो में लोग डांस कर रहे हैं, उसके बाद इतने दर्द होने के बाद भी आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, कैसे? हम लोग पहले से सोच के आया कि हम मेरा भविष्य के लिए हम लोग तकलीफ होने से क्या फ़र्क है। जैसे हम लोग थोड़ा सा
जहाँ पहुँच जाता है थोड़ा सा थकावट दूर हो जाता है, तो जो लोग थका हुआ है उनके पास थोड़ा सा गाना गा ले, डांस कर ले, तो वो सब कुछ हो जाता है, तो सबका थकावट दूर हो जाता है। इसीलिए करते हैं, हमारे जो है ना वहाँ पर ऐसा ही कल्चर है। आप पहाड़ों से आए हो तो यहाँ की गर्मी आपको कैसे मतलब बर्दाश्त कितना हो अब रहा है? बर्दाश्त तो करना पड़ेगा जी, बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन हम लोग छते की जरिए पानी पी के ऐसा करके बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन हम लोग उनको भूल जाता हूँ, तो थोड़ा सा चला, फिर हम लोग 1 घंटे के बाद रेस्ट किया, छाया में बैठा, फिर हम लोग 1 घंटे चला, फिर ऐसा करता है, तो हम लोग दर्द सह सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं कहना चाहूँगा 2 लाइन सरकार के लिए कि जो वादे पूरा ना हो सके ना कीजिए, और जो किया है उसे पूरा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।